मेरी आपसे यही गुजारिश है, जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, वो आपकी फैमिली भी जी, आपकी बेटी को हो जाए, आपकी बेटी को हो जाए, आपको हो जाए वो बीमारी, आप मरो, देखो कितना अच्छा लगता है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल युवा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अमेजॉन की तरफ से हमारे लिए क्या गिफ्ट आया हम आपको दिखाते हैं। एक ये क्या है, ये सब अमेजॉन वालों ने अपनी तरफ से बेचा है। देखिए इसमें क्या है। अच्छा, मेबेलिन के काजल है, एक ये है, और जीवा ने पहले ही सब कुछ खोल कर दिया था, पूरा ओपन कर दिया था। एक वाइप्स है, 3 वाइप्स है इसमें, और क्या है, इस वाले पैक में भी 3 वाइप्स हैं। ये भी 3 वाइप्स है जो अमेजोन की तरफ से हमारे लिए आया है। 6 वाइप्स, एक चार्जर और एक ये। वैसे तो जीवा को छोटा पड़ेगा, होगा नहीं इसको एक्सेल लगता है, तो एल साइज़ है, 42 पीस है। ये अमेजोन की तरफ से आया था। और हमने अपने लिए लिया है। वो सब तो अमेजोन की तरफ से है, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट जो है हमने इसको लिया है। एक सीरम है और एक बॉडी लोशन है। तभी जीवा बाहर अपने पापा के साथ खेलने गई है। ऐसे कभी जाती नहीं है, लेकिन आज घर में इतना शोर हो रहा था तो रोने लगी बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के। कोई क्या कर सकता, खुद अपना बच्चा रहता तब समझ में आता ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लगी एकदम बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के, वो मम्मा मेरा कान में दर्द हो रहा है, बंद करो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब जब घर में 2 लोग रहेंगे, अगर सामने वाला नहीं कुछ बंद नहीं करेगा, उसको नहीं समझे घर में बच्चे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। खुद का बच्चा होगा तब समझ में आएगा बच्चों को पालने में कितना तकलीफ़ होता है। और चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो क्या करना है, जब खुद का बच्चा होगा तब समझ में आएगा। जो मर रहे हैं ना, बोलते हैं करे तुम ऐसे करो वैसे करो, देख लेना आके मरो, देखो क्या हो रहा है। घर में कभी पूरा घर ऐसे गंदा पड़ा, लेकिन मैं भी क्यों करूं, बाथरूम से सीधे निकल के पूरा घर में घूमूं, मुझे क्या ज़रूरत है साफ़ करने, मैं भी नहीं साफ़ करती हूँ। मैं क्या करूँ, पागल में जैसे 10 बार मैं थोड़ी पोछा मारूँगी। कोई एक आदमी घर में गंदगी फैला, मैं पोछा मारूँ। जो बोलते हैं कि बर्दारे बड़े हो, मतलब बस बड़े ही लोग बर्दाश्त करें क्या, छोटे लोग नहीं बर्दाश्त, मतलब छोटे लोगों को तो और बर्दाश्त करना चाहिए ना, कि हाँ बड़ों का मान सम्मान करें। तो छोटे बेइज्जत करें, बड़े चुपचाप बर्दाश्त करें। तो आप अपना सीख अपने पास रखिए। आपके घर में क्या होता है हमें भी पता है, मुंह खुलेगा ना तो मुंह फटा का फटा रह जाएगा आपका। इसीलिए इधर उधर बोलना नहीं चाहिए। ये लोग क्या बदनामी कर रहे हैं उधर उधर मेरा जाके, घर से बाहर निकलो तो बस यही बोलते, अरे तुम्हारे बारे में ये लोग ये बोल रहे थे। मैं तो नाम नहीं लूँगी, मुझे नाम लेना भी पसंद नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या, लेकिन समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि कौन क्या कह रहा है। इसने ये बोला था, उसने इतनी बदनामी होती है क्या। 7 फरवरी में शादी को 7 साल, इससे पहले मैं नहीं गलत थी, लेकिन आज जो सामने बोलने वाला था वो नहीं है ना, तो आज गलत हो गई। कभी किसी का जवाब नहीं देती थी, अब जवाब इसलिए देना शुरू कर दी क्योंकि मेरे सर पे सब कुछ चढ़ गया है। मुझे गाली देगा, मेरी माँ को गाली देगा, मेरे बाप भाई भाभी, मेरी भाभी बहन है, तो उनको भी इतना गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही थी। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। बात अपनी तक रहे तो ठीक है, फिर इतनी छोटी मेरी बेटी है, हाँ 2.5 साल की, जब गाली इसको दिया जा रहा था ना तो वो 2.5 साल की थी, इतनी इसको गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही थी। तब वो बात नहीं शर्म आपको लगा क्या, कि समझा दो कि ऐसे बच्चों को गाली नहीं देते हैं। अब बोला जाता है कि मैंने, अरे मैं क्या उसको मना करूँगी, मेरे तो वो क्या इतनी छोटी बच्ची है, वो क्या समझेगी कि अगर मना कर दो उससे बात नहीं करना है तो नहीं करेगी। 2.5 साल के बच्चे को अगर आप समझाओ कि इनसे बात नहीं करना तो क्या समझेंगे, थोड़ा भी दिमाग रहेगा समझ जाओगे। 2.5 साल के बच्चे को आप समझा नहीं सकते हो कि इससे बात मत करो उससे बात, लेकिन उसके सामने पता नहीं इतना 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 गाली, इतना उल्टा सुल्टा झगड़ा हुआ, वो खुद बात करना छोड़ दी कि छोटे बच्चे को मैंने नहीं रोका, खुद नहीं जाती है, मैं क्या रोकूँगी उसको। छोटी बच्ची थी। हाँ, मेरी आपसे यही गुजारिश है, जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, वो आपकी फैमिली भी जी, आपकी बेटी को हो जाए, आपकी बेटी को हो जाए, आपको हो जाए वो बीमारी, आप मरो, देखो कितना अच्छा लगता है। युवा
बाहर खेल रही थी ना, उसको पानी देने चले गए, उसके पापा बोले उसको प्यास लग गई थी, तो वही पानी देने चले गए थे। तो वही बात है, जिसके ऊपर बीतता है ना वही जानता है। और जिन लोगों को वीडियो भी दिखाए ना कि ऐसा ऐसा गाली दे, आज वही लोग बोलते हैं अरे जाने दो, क्या हुआ, क्यों क्या हुआ? मेरे माँ बाप ने शादी के मार खाने के लिए क्या, कि जिसको जो मन में आए गाली दे, बाल पकड़ के बाहर तक घसीट के ले जाए? हाँ, वो दिन याद आता है ना तो आंसू आ जाते हैं। किस तरह से पूरा 15-20 लोग देख, लेकिन कोई सामने नहीं आता यार। जब किसी का मर्डर हो जाता है तब तो कोई लोग सामने नहीं आते। तो एक सिर्फ बात, बहुत छोटी बात नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने वैसा कभी नहीं किया मेरे साथ। जो लोग बोलते हैं कि माँ समान, माँ समान, माँ ऐसे नहीं की थी कि 50 लोगों के सामने बाल घसीट, घर में से घसीट के बाहर ले गई थी, नहीं की थी मेरी माँ। हम कैसी फैमिली से हैं ना, सब लोग जानते हैं। और मेरे गाँव में भी जिसको पता लगा लेते हम लोग कैसे हैं। जो लोग बोलते हैं ना माफ़ कर, ये क्या हुआ, इतनी छोटी बात है, बाल पकड़ के घसीट के घर के बाहर लेके जाओ, ये छोटी बात है? कौन अपने बहू के साथ ऐसा करता है? जो करता है वो इंसान नहीं होगा। मैं मर रहा हूँ, मैं कैसी, मुझे पता है ना। वो भी बोला है तो नखड़ा करना, मैं नखड़ा करूँगी, मैं झूठ बोलूँ, लेकिन रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगा ना। जब मैं मर रही थी ये हुआ था कि आ जाओ आप लोग, कोई नहीं आया था उस समय। फिर मेरे ससुर जी बोला रहे तुम लोग छोड़ के जाओ मुझे, मैं कैसे भी बना खा लूँगा, लेकिन तुम्हारी एक छोटी बेटी है, तुमको कुछ हो जाए तुमको कौन देखेगा? लेकिन वो सब भी नखड़ा है। तो कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरी तो यही बद्दुआ है ना, जो मुझे हुआ है वो तुम्हारे बेटे के साथ, तुम्हारे बेटी के साथ, तुम्हारे पूरा फैमिली में हो जाए, तब समझ में आएगा कि तकलीफ़ होता क्या है। मैंने कभी रोना धोना नहीं किया है ऐसे कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन तकलीफ़ होता है जब वो सोचती हूँ। तो उस समय कोरोना का टाइम था, डॉक्टर सिर्फ पेशेंट, मतलब जैसे अब तो मैं और जीवा के पापा मतलब राहुल चले जाते हैं ना डॉक्टर के पास दोनों, लेकिन कोरोना के समय दोनों नहीं जाते, एक बार पेशेंट के लोग अंदर ले रहे थे। जब डॉक्टर ने बोला ना कि तुमको ये है, मुझे कितना दर्द हुआ, कोई मेरा आंसू पूछने वाला भी नहीं उस समय था, अकेली थी वहाँ पे। जब बाहर आई तो ऐसे मन कर रहा था छिपा को गले लगा कि कितना रो लूँ। कहने से और करने में बहुत फ़र्क होता है। कहना बहुत आसान है, अगर आप मरते रहो, अगर आपको कोई छोड़ देना फिर समझ में आएगा कि कितना तकलीफ़ होता है सामने वाले को। इसी तरह से मुझे मरता हुआ छोड़ के किसी ने आज तक की बात बोल रही हूँ, मेरे ससुर को छोड़ के किसी, कोई फैमिली में कोई भी बोलती हूँ मेरे ससुराल में कि हमने पूछा तुमसे, मुझसे या मेरे पति से, किसी से, तुम्हारी बीवी को हुआ क्या है? क्या मैं नहीं किसी की बेटी थी? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता भूल जाओगे? कुछ लोग मेरी सौतन बनने के लिए तैयार हैं, बन जाओ सौतन ना। बोलते हैं कि अरे राहुल पहले ऐसा नहीं था, शादी के बाद क्या बदले हैं? मुझे खाना कपड़ा नहीं देंगे, वो नहीं देंगे तो कौन देगा? भाई ऐसा नहीं कि मेरे परिवार वाले मुझे नहीं देते हैं, जितना मेरे माँ बाप मेरा सपोर्ट करते हैं, पता नहीं बहुत कम लोगों के माँ बाप उतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो भी लगता है कि अरे नहीं झूठ है राहुल, पैसा, वो तो भगवान जानते हैं कौन कितना पैसा देता है। राहुल करते हैं मेरे लिए, क्या उनकी बीवी में उनका फ़र्ज नहीं बनता है क्या मेरे लिए कुछ करने के लिए? वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो भी देख के तकलीफ़ होता। मैं कहीं घूमने बाहर जाती थी तब भी 4 लोगों को लोग लगा देते थे कि कहाँ जाए, घर से बाहर निकलती वो लोग इधर बाहर निकल के अब तो नहीं देख रहे हैं। जब से हाँ पापा नहीं है तब से तो वो लोग भी नहीं मरने आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं, हमारी मर्ज़ी हम कहीं भी जाएँ। वैसे सब कुछ एक में था, तो जब हम दरवाज़ा खोलते ही वो लोग ऐसे देखने, जब तक मतलब जहाँ तक दिखता था रास्ता वहाँ तक वो लोग देखते थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज जब हम आते थे तब भी वो लोग बाहर ही खड़ा रहते थे, देखते थे कि हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं। उनको पता चल जाता कि हम अरे बाहर गए थे, 2-2 थैला भर के क्या क्या लेके आए। अब तो नहीं वो लोग देखने आ रहे हैं, पीछे छोड़ते थे कि हम लोग कहाँ जाते हैं। तकलीफ़ नहीं होगा क्या? अरे पूछ रहे हैं तो सामने से पूछ लो ना। ये बोला जाता था कि राहुल अपनी बीवी के लिए करता है, वो करता है, तो आप भी करो ना, कौन मना कर रहा है आपको करने के लिए? करते थे, लेकिन बाप से पूछ के करते। ऐसा नहीं था कि पापा से बगैर पूछे कुछ करते थे मेरे लिए। एक कपड़ा भी लेने जाते थे हम लोग ना, तब भी पापा को बता के जाते थे।
अरे भगवान जानते हैं झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। और जो बोलता है कि हम ऐसे करते तो अपने अपने बच्चे का कसम खा के बोले कि सही बात है कि पापा को हम तो कसम खाते हैं कि हम पापा से कभी झूठ नहीं बोलते थे, कुछ भी लेते थे तो पापा को बता के लेते थे। ठीक है, ऐसे मुझे कुछ बोलने का कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त आएगा तो जो भी है ना वो सामने भी ला देंगे। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, अब तो बिल्कुल डर नहीं बचा है। जिसकी इज्जत करते थे जब वही नहीं रहती, इज्जत किस चीज़ की। अगर और ज़्यादा होगा ना तो सब कुछ सामने लाएंगे, फिर समझ में आएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं भी वीडियो खत्म करती हूँ।